नमस्कार दोस्तों, पब के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने गूगल क्लाउड कंसोल और जीएस क्लाउड कमांड और जीएस यूटिल कमांड को यूज करके हमने पब को देखा था। इस वीडियो में हम लोग डेवलपर स्पेसिफिक काम करेंगे। अगर आप डेवलपर हो, आप अपने कोड से पब को कैसे एक्सेस करोगे और कैसे रियल लाइफ में यूज करोगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली डेवलपर के लिए होगा कि वो पब को अपने कोड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल क्लाउड पब इम्प्लीमेंटेशन विथ PHP, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको पब API इनेबल करना होगा। ये पब API कहाँ इनेबल होगा वो हम देखते हैं। तो आपने गूगल क्लाउड कंसोल को खोल रखा है। अब आपने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्लाउड पब API क्लाउड पब API पे क्लिक करिए। चलिए, हमारा API इनेबल्ड है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है? एक सर्विस अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हम IAM पे जाएंगे। ठीक है, मेरा एक सर्विस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो लेकिन मैं फिर से आपको एक दूसरा सर्विस अकाउंट बना के दिखा देता हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं एक बना देता हूँ सर्विस अकाउंट। मैं करता हूँ क्रिएट सर्विस अकाउंट। मैं इसका नाम दे देता हूँ पब डेमो। ठीक है, आप कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए या ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। ठीक है, अब आप रोल को सिलेक्ट करिए, कौन कौन सा आप रोल चाहते हैं। तो देखिए, हमें पब के साथ काम करने, तो हम लिखेंगे पब सब। अगर आपको केवल टॉपिक में पब्लिश करना है और सब्सक्राइब करना है, अगर पब्लिश करना है तो हम लिखेंगे पब सब पब्लिश। तो आ जाएगा पब सब पब्लिशर। इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, ऐड अनदर पब सब सब्सक्राइबर। चलिए, अब हमने सेलेक्ट कर लिया पब्लिशर, मैसेज, टॉपिक, पब्लिशर और सब्सक्राइबर। अगर ये दो परमिशन दिया है तो आप टॉपिक नहीं क्रिएट कर सकते हैं कोड के थ्रू। इसके लिए आपको एडमिन या ऑनर परमिशन देना होगा। एडमिन और ऑनर को अवॉइड करें सर्विस अकाउंट को, बट मैं आपको इस वीडियो में डेमो के लिए मैं एडमिन परमिशन देके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें कोड से टॉपिक भी क्रिएट करना है। तो ऐड अनदर पब सब एडमिन। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्यों दिक्कत हो रहा है? डन करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम इस पे क्लिक करते हैं पब डेमो पे।
ठीक है, अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल लीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, एक की को अटैच करेंगे। की पे क्लिक करते हैं और ऐड की पे क्लिक करते हैं। क्रिएट ए न्यू की किस फॉर्मेट में चाहिए हमें, जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन को आप सिलेक्ट करिए और क्रिएट करिए। चलिए, अब ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब यहाँ दिखा ये मैसेज दे रहा है, ठीक है, कंप्यूटर में सेव हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ चलते हैं। मेरा की आ गया, यस ये मेरा आ गया। अभी मेरा ये डाउनलोड फोल्डर में है। आप यहीं रहने दे सकते हैं या ये इसको कॉपी करके अपने कोड में भी डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। अब मैं टर्मिनल पे आ जाता हूँ। मैंने क्या किया है कि pwd करके दिखा देता हूँ। एक pub-sub-demo करके मैंने एक फोल्डर बनाया है और इसमें कोड को मैंने लिख रखा है। अब मैं डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ। cd डाउनलोड, मैं pwd करके इसका पाथ ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो हमने pub-sub API को इनेबल कर लिया, सर्विस अकाउंट भी क्रिएट कर लिया और उसको परमिशन भी दे दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ग्लोबली चाहते हो कि आपका पाथ जेसन फाइल का सेट हो जाए तो आप यूज करोगे ये कमांड। टर्मिनल पे जाओगे, लिखोगे एक्सपोर्ट google_application_credential इक्वल टू और अपना पाथ दे दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं हर फाइल में इसको इंक्लूड करूं, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए ये अपने की फाइल का पाथ बताइए, पुट इन्वायरमेंट फंक्शन को यूज करिए और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दीजिए। तो चलिए हम इसी मेथड को यूज करके शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हम यूज करते हैं टॉपिक क्रिएशन। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमें इस की फाइल का पाथ बताना पड़ेगा। तो कहाँ पड़ा हुआ है तो हम देख लेते हैं, हमारा डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। तो pwd करके पाथ को जान लेते हैं, या आप जहाँ भी रख सकते हैं। मैंने डाउनलोड्स में ही छोड़ दिया है, आप अपने प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। आप इसको यहाँ लाएंगे, पाथ में देंगे स्लैश और आपके फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, मैं एक बार ls कर लेता हूँ, GCP ट्यूटोरियल डेमो, ये मेरा जेसन फाइल है। ठीक है, तो हमने की फाइल का पाथ सेट कर लिया। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देते हैं पोर्ट इन्वायरमेंट के थ्रू, ये पोर्ट इन्वायरमेंट मेथड का यूज करके। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप और छूटा हुआ है। हमें कंपोजर का यूज करके pub-sub क्लाइंट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। PHP के साथ pub-sub का यूज करने के लिए आपको pub-sub का क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है आपको कंपोजर पे इसका लिंक कि कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और गिटहब का भी ये लिंक है। तो ये बिल्कुल बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे, कंपोजर रिक्वायर कैसे इसको यूज करेंगे और कौन सा मेथड है और क्या है, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है। आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर से अपने हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये वाला कमांड रन कराते हैं, कंपोजर रिक्वायर गूगल क्लाउड pub-sub। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो यहाँ जो क्लास है pub-sub क्लाइंट, ये रेड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ये क्लास विजुअल स्टूडियो कोड को नहीं मिल रहा है। तो अब इसके लिए जब हम कंपोजर से इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। चलिए स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं, pwd opt home var www pub-sub-demo।
या आप अपने यहाँ भी टर्मिनल से आप कर सकते हो। टर्मिनल पे जाके आप यहाँ भी रन करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ व्यू छोटा है, इस कारण मैं टर्मिनल यहाँ भी मैं करके दिखा देता हूँ। मैं इसी बात पे हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं अपने टर्मिनल पे इसको रन कराता हूँ। पहले मैं इसमें देख लेता हूँ ls करके कि क्या क्या फाइल है। तो ठीक है, इसमें इतने फाइल हैं। अब मैं इस कमांड को रन कराता हूँ। अब मैं ls-l करके देखता हूँ। अब इसमें एक वेंडर फोल्डर बन गया, इसमें composer.json और composer.log। आपको कंपोजर के बारे में पता होगा, तो इसमें हम डिटेल में कंपोजर में नहीं जाते हैं। ठीक है, कोड में आ जाते हैं। अब हमने वेंडर के ऑटो लोडर को इंक्लूड कर लिया या रिक्वायर कर लिया। अब हमने नेम स्पेस बता दिया कि हमें पबसब क्लाइंट को यूज को करना है। उसके बाद हमने पबसब का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, या इंस्टांस बना लिया। और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट आईडी बता दिया कि मेरा प्रोजेक्ट कौन सा होगा। तो मेरा प्रोजेक्ट होगा GCP ट्यूटोरियल डेमो। ये कैसे हमें पता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, क्लोज, ये देखिए प्रोजेक्ट इक्वल टू दिख रहा है GCP ट्यूटोरियल डेमो। ठीक, उसके बाद हमने अब क्या किया कि एक मेथड कॉल किया पबसब का, जिसका नाम है क्रिएट टॉपिक। और हमने अपना यहाँ टॉपिक का नाम बता दिया। क्या टॉपिक का नाम है? डेमो टॉपिक। और टॉपिक वेरिएबल में हमने इसे स्टोर कर लिया। अब देखोगे कि टॉपिक भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इस टॉपिक में टॉपिक ऑब्जेक्ट के मेथड को नेम को हमने प्रिंट किया। तो ये क्या करेगा? नेम को आपको देगा। तो चलिए इस फाइल को रन कराते हैं, टॉपिक हाइफन क्रिएट। PHP टॉपिक हाइफन क्रिएट। ये टॉपिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, टॉपिक क्रिएटेड, ये आपका टॉपिक क्रिएट हो गया। क्या? प्रोजेक्ट GCP ट्यूटोरियल डेमो टॉपिक्स। चलिए इसको हम देख लेते हैं जाके क्लाउड कंसोल में कि क्रिएट हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे पबसब और ग्लोबल रियल टाइम मैसेजिंग को सिलेक्ट करेंगे। हमारा टॉपिक क्रिएट हो गया, डेमो टॉपिक। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास सब कुछ प्रॉपर एक्सेस आ गया है, क्योंकि जो सर्विस अकाउंट बनाया था हमने उसको प्रॉपर एक्सेस है। वो हमारे सिस्टम से API के थ्रू वो क्रिएट कर पा रहा है। चलिए अब टॉपिक क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे? टॉपिक क्रिएट करने के बाद हम मैसेज को पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो की फाइल का पाथ फिर से ये कॉपी कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है? सेम इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने सेट कर दिया, गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया, ऑटो लोडर को लोड कर लिया, पबसब क्लाइंट को का ऑब्जेक्ट बना लिया या इंस्टांस बना दिया। फिर पबसब टॉपिक, हमने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया कि कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करना है। तो हमारा इसमें आ गया टॉपिक में। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पबसब टॉपिक देखिए। आप डिटेल में भी जा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं पबसब क्लाइंट को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? हमने किया कि एक मैसेज को पब्लिश कर रहे हैं।
तो टॉपिक पब्लिश मेथड का हमने यूज किया। डेटा, अब डेटा में क्या डेटा देना है, मैंने हाय दिया है और उसके साथ डेट मंथ ईयर आवर मिनट सेकंड भेज दिया है कि जब डिस्प्ले में हम लेंगे तो हमें इजीली से पता चल जाए कि ये दूसरे मैसेज हैं। उसके बाद इको मैसेज पब्लिश PHP UL में लिख दिया कि जब मैसेज प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन कराते हैं। पब्लिश मैसेज, ठीक है, तो अब हम इसको PHP पब्लिश मैसेज डॉट PHP। ओके, क्या दिक्कत है देखते हैं, यहाँ कुछ तो दिक्कत है। डोमेन इसमें योर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल और नॉट फाउंड टू सेटअप। ओके, क्रेडेंशियल का कुछ इशू आ रहा है, तो हमारा टॉपिक क्रिएट से हुआ था तो इसको भी होना चाहिए। कॉपी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हमने गलती तो किया है। इस फाइल को सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं। एरर आए तो आपको डरना नहीं है, रियल लाइफ में आपको आएगा ही आएगा। उस हमने टॉपिक क्रिएट कर लिया था, उसके बाद क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे पब्लिश मैसेज। तो PHP पब्लिश मैसेज, चलिए मैसेज पब्लिश हो गया। मैं एक और पब्लिश कर देता हूँ, एक और पब्लिश कर देता हूँ, एक और पब्लिश कर देता हूँ, एक और पब्लिश कर देता हूँ। से मैं बहुत सारा मैसेज को पब्लिश कर देता हूँ। तो आप देखें कि मैसेज को पब्लिश करने में ये कितना फास्ट काम कर रहा है। जब हमने टॉपिक क्रिएट किया था तो उस समय टाइम लगा था, लेकिन मैसेज को पब्लिश करने में देखिए काफ़ी फास्ट ये कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने टॉपिक क्रिएट कर लिया, मैसेज को पब्लिश कर दिया। अब हमें पता है कि अगर हमको मैसेज को पुल करना है, जैसे मैं ये देख लेता हूँ पुल मैसेज वाला फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले तो की फाइल पाथ चाहिए हमें, हमारे अकाउंट के की चाहिए। तो पुल के लिए मैं यहाँ पाथ दे देता हूँ। जब हम इस कोड को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमें सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत है। तो हमने जब हम G-Cloud के कमांड से जब हम सीख रहे थे तो हमने देखा था कि मैसेज को पुल करने के लिए सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो की फाइल पाथ, उसके बाद गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। फिर पॉप्सअप क्लाइंट को हम यूज़ करेंगे, पॉप्सअप क्लाइंट का इंस्टांस बनाएंगे। और टॉपिक नेम, टॉपिक में आप ध्यान से देखोगे कि प्रोजेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट का आईडी, फिर टॉपिक और टॉपिक नेम। वैसे ही अब क्या करेंगे, जो हमने टॉपिक का नेम बनाया है उसके बाद पब्सअप के टॉपिक के थ्रू हम टॉपिक को सेट करेंगे। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये आपको टॉपिक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आएगा, टॉपिक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि टॉपिक सेट कर लिया। अब सब्सक्रिप्शन नेम, अब सब्सक्रिप्शन नेम में क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट की आईडी, सब्सक्रिप्शन और जो भी आप सब्सक्रिप्शन का नाम रखना चाहते हैं। तो हम रखना चाहते हैं डेमो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो हमने डेमो सब्सक्रिप्शन रख दिया। उसके बाद उस सब्सक्रिप्शन इक्वल टू टॉपिक सब्सक्रिप्शन और डेमो सब्सक्रिप्शन कि मेरा कौन सा सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो हमने कर दिया सब्सक्रिप्शन नेम। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसको रन कराते हैं क्रिएट सब्सक्रिप्शन को। उसके बाद जो हमने सब्सक्रिप्शन किया था उससे क्रिएट कर दिया। टॉपिक के थ्रू हमने सब्सक्रिप्शन को नाम सेट किया और सब्सक्रिप्शन के थ्रू इस जब हमने सब्सक्रिप्शन के थ्रू हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको रन कराते हैं।
क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें क्या इशू है हम देखते हैं। इफ़ यू अनकॉट डोमेन योर डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल और एप्लीकेशन नॉट फाउंड, ठीक है। इसको देखते हैं मैसेज को और उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमने क्या ये सही डाला है, की फाइल पाथ को देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में यही है, ठीक है, यही है। और एक बार फिर से रन कराते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं, इसमें इस लाइन का कोई मीनिंग है? नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको आप अनकमेंट करके हटा भी सकते हैं। तो ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। आप ये याद ही कर लीजिए कि यूज जी क्लाउड पबसब सब क्लाइंट को आपको यूज करना है। उसके बाद न्यू पबसब क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें प्रोजेक्ट आईडी आपको पास करना है, टॉपिक का नाम देना है। उसके बाद टॉपिक इक्वल टू क्या करना है आपको, पबसब स्लैश टॉपिक नेम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इक्वल टू टॉपिक सब्सक्रिप्शन डेमो सब्सक्रिप्शन। देखो, इसके बाद ये क्या करेगा, आपको डेमो सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर देगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन और क्रिएट मेथड को यूज करेंगे। सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड सब्सक्रिप्शन नेम। अब देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन का नेम टर्मिनल पे क्या दिखाया है, डेमो सब्सक्रिप्शन। देखिए, जो हमने यहाँ नाम बनाया था, यहाँ वही वाला है जो वेरिएबल में हमने दिया था। इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हमने सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लिया। अब हम मैसेज को पूल करते हैं। फिर पूल वाले फाइल में क्या करना होगा देखते हैं। सेम हमें की सबसे पहले गूगल एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट सेट करना है। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने जो हमारा अकाउंट का की का जेसन है उसका पाथ फाइल का बताएंगे। उसके बाद पुट इन्वायरमेंट मेथड का यूज फंक्शन का यूज करके गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल को सेट करेंगे और वेंडर को ऑटो लोड करेंगे। पबसब क्लाइंट को यूज करेंगे, पबसब क्लाइंट का मेथड बनाएंगे। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कौन से सब्सक्रिप्शन को, तो हम डेमो सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको याद होगा कि हम लोग ये जी क्लाउड मेथड का भी यूज कर रहे थे, तो लिमिट यूज कर रहे थे, ठीक है। तो या मैक्स मैसेज कितना आएगा, 2। अगर आप नहीं दोगे तो 1 आएगा। अब उसके बाद ये आपको एरे में आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को फॉर ईच करके आप घुमाओगे और उस ऑब्जेक्ट के एक एक ऑब्जेक्ट को डेटा को आप प्रिंट करोगे। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, जब मैं पब्लिश किया था तो आपने डेटा में एरे में पोस्ट किया था, तो सेम पुल करने टाइम भी आपको डेटा ऑब्जेक्ट में आएगा। एक काम करते हैं, इस मैसेज को हम प्रिंट आर करके डिबग कर लेते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। और इस लाइन को मैं अभी कमेंट कर देता हूं और पाथ को फिर से मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि सही है, ठीक है। पाथ हमारा सही है।
को मैं एक्नॉलेजमेंट को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसका आगे मैं मीनिंग समझाता हूँ। तो पुल मैसेज को मैं यूज करता हूँ। चलिए फिर से एक बार पुश मैसेज को यूज कर देते हैं। PHP पुश मैसेज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। PHP पुल मैसेज, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, दिख रहा है मैसेज आईडी पब्लिश टाइम। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे कि जो वो लूप घुमा रहा है ये एरे है, इस लूप को यूज करके वो कर रहा है, ठीक है। तो हम अब इसको, उसने दिखाया मैसेज रिसीव 1। अब हम यहाँ आते हैं और इस वाले लाइन को ओपन कर देते हैं और प्रिंटर को हटा देते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं मैक्स मैसेज 4। क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और रन कराते हैं। तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि कोड सेम है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जब आप पुल करोगे तो सारे मैसेज मिल ही जाएंगे, ये रैंडमली आता है। तो देखो अभी आपने पुल किया तो 1 आया, लेकिन इस बार 4 आ गया। मैं फिर से पुल करता हूँ, 1 आया, फिर से पुल करता हूँ। और एक चीज़ आपको पता है कि जब हम एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं तो वो मैसेज दोबारा नहीं आता है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है। तो फिर से इस बार कोड को समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल का इन्वायरमेंट सेट करना है। तो जो भी हमारे अकाउंट के की फाइल का पाथ है उसको हम दे देंगे। आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी ये लिख सकते थे, इस वेरिएबल को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद वेंडर को, ऑटो लोडर को मैंने रिक्वायर किया या इंक्लूड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नेम स्पेस का यूज करते हुए पॉप्सअप क्लाइंट को यूज किया, जो कहाँ है, गूगल के अंदर गूगल के अंदर क्लाउड, क्लाउड के अंदर पॉप्सअप, पॉप्स अंदर क्लाइंट। उसके बाद पॉप्सअप क्लाइंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस कंस्ट्रक्टर में के आर्गूमेंट में मैंने क्या भेजा, प्रोजेक्ट का आईडी जो है GCP ट्यूटोरियल डेमो। और फिर हमने क्या किया, एक पॉप्सअप के सब्सक्रिप्शन मेथड को कॉल किया, जिससे बता दिया कि मेरा सब्सक्रिप्शन का नाम क्या होगा। तो मेरा है डेमो सब्सक्रिप्शन। यहाँ जाते हैं तो ये क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हमें ना वेंडर के जो अंदर फाइल है उनको डिटेल में नहीं समझना है, उनको यूज कैसे करना है वो हमें जानना है, जो कि मैंने गिटहब का लिंक बताया था, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन को मैंने मैसेज को पुल किया। अब मुझे आर्गूमेंट में हमें एरे भेजना है, मैंने क्या भेजा, रिटर्न इमीडिएटली फॉल्स मैक्स मैसेज 4। उसके बाद क्या किया, ये जो मैसेज आया उसको हम फॉर ईच लूप में घुमाकर एक एक करके हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्नॉलेज द मैसेज, और मैसेज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कैसे, सब्सक्रिप्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को के एक्नॉलेजेड मेथड को पास कर रहे हैं। अब हम यहाँ चलते हैं टर्मिनल पे, देखते हैं क्या हुआ, ठीक। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, आपको इसको हम थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देते हैं और एक ही मैसेज पोस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं, मैं लिख देते हैं PHP पब्लिश मैसेज। ये टाइम ले रहा है पुल मैसेज में, इसको मैं बंद करता हूँ। सबसे पहले पब्लिश कर देता हूँ, PHP पब्लिश मैसेज 1, और फिर से मैंने पुल कॉल कर दिया, सॉरी, PHP पब्लिश
मैसेज, ठीक है, पब्लिश मैसेज को किया, फिर से मैंने पब्लिश किया, 2 मैसेज को मैंने पब्लिश किया, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, PHP फिर पुल मैसेज, ठीक है, आ गया। तो जो हम रियल लाइफ में हमें पब्लिश मैसेज को पब्लिश और सब्सक्राइब करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक और सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आपकी डेवऑप्स टीम गूगल क्लाउड कंसोल का यूज करके आपको क्रिएट करके क्रेडेंशियल शेयर करेगी, ठीक है। तो अब हमने टॉपिक क्रिएट कर लिया, मैसेज को पब्लिश कर लिया, सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लिया और मैसेज को पुल कर लिया। अब हम चलते हैं, जो हर वीडियो में हमने देखा है, अब सब्सक्रिप्शन को डिलीट करते हैं और टॉपिक को डिलीट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल वाले जेसन फाइल का पाथ, उसके बाद पुट इन्वायरमेंट फंक्शन का यूज करके गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल को यूज करेंगे और उसके बाद वेंडर को ऑटो लोड करेंगे और नेम स्पेस का यूज करते हुए पॉप्सअप क्लाइंट को यूज करेंगे। पॉप्सअप क्लाइंट का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर को हम प्रोजेक्ट आईडी भेजेंगे जो एरे में, उसके बाद फिर हम सब्सक्रिप्शन का नेम का पाथ सेट करेंगे, उसके बाद सब्सक्रिप्शन पब सब सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन का नेम, उसके बाद सब्सक्रिप्शन डिलीट मेथड को यूज करेंगे और डिलीट करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, इस बार ना हम की फाइल का यूज नहीं करके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करके यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग के में आपको बताया था कि ये ऐसे भी हो सकता है, तो मैं रेडमी एमडेक पे चलता हूँ और मैं ये वाला काम कर देता हूँ। इस बार हमने क्रेडेंशियल का कोड में नहीं देते हैं, ठीक है। अब मैंने टर्मिनल से इस कमांड को रन करा दिया, एक्सपोर्ट गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल इक्वल टू, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है कि इस टर्मिनल पे गूगल अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर क्रेडेंशियल को इको कराना होगा, तो कैसे कराएंगे आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब मैं इस डिलीट सब्सक्रिप्शन वाले कोड को रन कराता हूँ। इसमें टर्मिनल में लिखेंगे php डिलीट सब्सक्रिप्शन, यस। तो आपने एक चीज़ देखा कि अब मैंने इस बार कोड में कुछ भी सेट नहीं किया, वैसे ही अब हमने सब्सक्रिप्शन को डिलीट कर दिया, वैसे ही अब हम टॉपिक को डिलीट करते हैं। इस बार भी मैं इन दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूं, इनका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वेंडर के ऑटो लोड वाले फाइल को लोड किया, यूज गूगल /cloud /pubsub क्लाइंट और पॉप्सअप क्लाइंट का इंस्टेंस बनाया। हमने इस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में प्रोजेक्ट आईडी भेजा जो हमारा GCP ट्यूटोरियल डेमो है, टॉपिक का नेम बताया हमने और पबसब टॉपिक में जो हमने टॉपिक का नेम बताया है एज ए आर्गुमेंट भेज दिया और टॉपिक और डिलीट मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। अंत में टॉपिक डिलीटेड, जो टॉपिक का नाम है हमने टर्मिनल पे प्रिंट करा दिया। इस मेथड को देखते हैं, इसके अंदर गया तो हमने देखा वो क्या किया, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या पूरा डिटेल में है। तो अब हम टॉपिक को डिलीट कर लेते हैं, PHP डिलीट टॉपिक,
चलिए टॉपिक भी डिलीट हो गया। अब जाके हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपने पबसब से। क्लाउड कंसोल में जाके मैं कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक है कि नहीं। कोई भी टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, कोई सब्सक्रिप्शन है। तो अब आप अपने कोड के थ्रू मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं अपने कोड के थ्रू। आप समझ गए कि कैसे टॉपिक को हम टॉपिक में मैसेज भेजते हैं, कैसे उसमें से मैसेज को पुल करते हैं। इसमें 2 मेन पॉइंट था कि आपको अपने क्लाउड पॉप्सअप एपीआई को इनेबल करना है, आपको सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है, उसका परमिशन देना है और उसके की के जेसन को डाउनलोड करना है और हमें पाथ सेट करना है। एक चीज़ हमने देखा कि एक बार हमने गूगल_एप्लीकेशन और उसका क्रेडेंशियल का पाथ सेट कर दिया तो मुझे हर कोड में ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास आता भी है बंदा, अगर मैंने पाथ सेट किया है, उसे नहीं पता है, तो वो देख नहीं सकता है कि मेरे जेसन फाइल का क्या पाथ है। ठीक है, आप PHP के साथ आप पबसब इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट में मुझे बताइए या कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए कि अभी हमने सिंपल मैसेज भेजा है, हमने पढ़ा था कि हम एट्रीब्यूट भी भेज सकते हैं, तो एट्रीब्यूट कैसे भेजेंगे अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में पूछिए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। तो अब तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको देखिए, समझिए और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिए।